क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सर देखिए, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आप मुझे इतने गुस्से में देख रहे हैं, मुझे घूर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। देखिए, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। ड्यूटी? कैसी ड्यूटी? तुम इस घर की नौकरानी हो ना, तो घर की साफ सफाई करो और काम करो। मुझे अभी अपना रूम साफ नहीं करवाना है, तो प्लीज जाओ यहाँ से। वो क्या है ना, मुझे मुझे आपकी मॉम ने आपके लिए रखा है। आई मीन आपकी आपकी जॉब, आपकी ड्यूटी, क्या बोल रही हूँ मैं, अभी पागल हो गई हूँ। वो क्या है ना, मुझे अब से आपके साथ ही रहना है, आपके खाने पीने का ध्यान रखना है, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब जा रहे हो, आपके साथ रहना है, आपकी केयर करनी है। आई मीन अब से मैं आपकी केयर टेकर हूँ। एक तरह से ये मेरी जॉब ही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं लेकर आ जाऊंगी। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? मिस मीन ने तुम्हें मेरे लिए रखा है, सच में, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी केयर खुद कर सकता हूँ। तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। नहीं सर, ये मेरी जॉब है, तो मुझे अब ये करनी ही होगी। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। आपको अगर कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते हो क्योंकि आपकी मॉम ने मुझे हायर किया है। जस्ट शट अप ब्लडी नॉनसेंस। वो मेरी मॉम नहीं है, समझी तुम? और उनके कहने पर ही तुम यहाँ आई हो ना, तो मुझे तुम नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी खुद की केयर और मुझे कैसे रहना है, कहाँ जाना है, कब जाना है और क्यों जाना है, मैं ये सब बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी सर, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती जब तक आप मुझे नहीं बता देते कि आज का क्या शेड्यूल है। आप एक बार मुझे बता दीजिए तो मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा ना, तुम्हें एक बार का समझ नहीं आता है क्या? हाँ, नौकर हो ना तो नौकर की तरह रहो, मालिक हो तुम्हारा, तो जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुनो और निकलो यहाँ से। मिस मिन, कहाँ हैं आप? मुझे आपसे बात करनी है अभी के अभी, तो आप जहाँ भी है जल्दी से आइए। हाँ, और मुझे भी बात करनी है। ये क्या ड्रामा किया हुआ है आपने? क्या हुआ है? तुम दोनों ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे खुद के लिए किसी केयर टेकर और किसी बॉडीगार्ड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, खुद की केयर भी कर सकता हूँ। तो प्लीज आप ये हमारे लिए जो नॉनसेंस कर रही है ना, वो करना बंद करिए, क्योंकि हमें आपकी किसी भी तरह की कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो आप हमारे बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम खुद के लिए काफी हैं। तो प्लीज ये ड्रामा मत करिए आप, क्योंकि ये ड्रामा करने से ना हमारा दिल नहीं पिघलेगा आपके लिए। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, बस तुम दोनों के बारे में सोच कर ही कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम दोनों की फिक्र है। और मैं देख रही हूँ आजकल तुम दोनों अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हो, ना ही टाइम पर खाना खाते हो और ना ही टाइम पर घर आते हो। इसीलिए मैंने ऐसा किया है, क्योंकि ये दोनों अगर तुम दोनों के साथ रहेंगी ना, तो तुम दोनों अपना काम टाइम पर करोगे, क्योंकि ये तुम्हें टाइम पर खाना खिलाएंगी और तुम्हारे साथ रहेंगी। लेकिन मिस मिन प्लीज आप ये उपकार हम पर मत करिए, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। हम टाइम पर खाना खाएं या ना खाएं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और वो हमारी मर्जी है कि हमें कब क्या करना है। तो प्लीज आप ये क्यों बकवास कर रही हैं बिना बात की, जब हमें कुछ करना ही नहीं है, आपकी बात माननी ही नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो फिर ये ड्रामा करके आप क्या साबित करना चाहती हैं? मैं कोई भी ड्रामा नहीं कर रही हूँ, समझे तुम दोनों? और अगर तुम दोनों को ये ड्रामा लगता है तो कोई बात नहीं, ये ड्रामा ही सही, लेकिन बस अब तुम दोनों की और मनमानी नहीं चलेगी, तुम्हें ये बात माननी ही पड़ेगी। और अगर तुम दोनों ने मेरी ये बात नहीं मानी तो ठीक है, जो तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो ना और खूब पैसे उड़ा रहे हो, आज से तुम दोनों के सारे खर्चे बंद। जो करना है खुद से करो, जॉब करो या जो भी करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन आज से तुम्हें यहाँ से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, समझे आप? क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो ये आपका नहीं है, ये हमारे डैड का है, तो हम जो मर्जी वो करेंगे। आप हमें ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो, हमारी मर्जी, हमें जो करना है हम वो करेंगे। तो प्लीज ये फालतू का ड्रामा बंद करिए, बिल्कुल हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। और जब आप जानती है कि हम आपकी बात मानेंगे ही नहीं, तो ये सब रायता फैलाकर आप क्या करना चाहती है? हाँ, कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम दोनों बहुत अच्छे से जानते हो। अब तक मैं चुप थी, लेकिन नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों गलत रास्ते पर जा रहे हो, और जो मैं नहीं होने दूंगी। मैंने तुम दोनों के लिए जो डिसीजन लिया है वो तुम दोनों को मानना ही पड़ेगा। अगर तुम दोनों ने नहीं माना तो मैं ये कर सकती हूँ, तुम्हारे सारे कार्ड्स मैं ब्लॉक करवा दूंगी, फिर देखती हूँ कि तुम अपनी लाइफ कैसे एंजॉय करते हो, समझे? तुम दोनों को मेरी बात माननी ही होगी। और क्या बोल रहे हो कि ये तुम्हारे डैड का है? बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हारे डैड के बाद ना ये सब कुछ मेरे नाम है, तुम बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, आपको जो करना है ना आप वो करिए, लेकिन एक बात याद रखना मिस मिन, आपकी ये मनमर्जी ना ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी।
सर आपके लंच का टाइम हो गया है, मैं आपके लिए आपका लंच लेकर आई हूँ, तो प्लीज आप अपना लंच फिनिश कर लीजिए। तुम फिर से आ गई, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता हूँ और तुम बार बार मेरे सामने आ रही हो। तुम में बिल्कुल भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है क्या यार? प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे कोई लंच वंच नहीं करना है। अगर मुझे करना होगा तो मैं खुद कर लूंगा। सर ये मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं आई हूँ। आप एक बार लंच कर लीजिए, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा ना मुझे नहीं करना है, और तुम्हारा लाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं। जाओ और मिस मीन को खिलाओ, उन्हें जरूरत है, मुझे नहीं है। प्लीज सर ये मेरी जॉब है, प्लीज आप एक बार लंच कर लीजिए, मैं चली जाऊंगी। और वैसे भी आपको मुझसे प्रॉब्लम है, खाने से तो नहीं है ना, तो प्लीज आप खाना खा लीजिए, मैं चली जाऊंगी। फिर नहीं आऊंगी आपके सामने जब तक आपको कोई काम नहीं होगा। ठीक है खा रहा हूँ, लेकिन जाओ यहाँ से। क्या ऐसे ही मेरे सर पर खड़ी रहोगी? मैं खाऊंगा कैसे अगर तुम ऐसे ही मेरे सर पर खड़ी रही तो? मैंने तुम्हें रूम से बाहर जाने को कहा है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही खड़ा होना है ना? क्योंकि हर एक एक्टिविटी पर नजर जो रखनी है, मुझे चैन से खाना भी नहीं खाने दोगी और बोल रही हो कि खाना खा लो। अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही खड़ी रही तो मैं कैसे खाऊंगा? सर लेकिन मैं तो आपकी तरफ देख भी नहीं रही हूँ, तो प्लीज आप खाना खा लीजिए, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ तुम मेरे पीछे आ रही हो। पागल हो क्या? एक जगह खड़ी नहीं रह सकती हो? मुझे बहुत काम है, अगर तुम मेरे पीछे ऐसे ही रही तो मैं कैसे काम करूँगा? लेकिन सर ये तो मेरी ड्यूटी है जो मैं करूँगी, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। जस्ट शट अप यार, तुम मुझे इरिटेट कर रही हो और तुम्हारी वजह से ना मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। तो सुनो मेरी बात, मैं ना नहाने जा रहा हूँ, तो चलोगी मेरे साथ? क्योंकि तुम्हारी तो जॉब है ना, ये ड्यूटी है, तो चलो हम दोनों साथ में नहाते हैं। चलोगी? चलो, अब ऐसे क्यों खड़ी हो? चलो ना यार। नहीं नहीं सर, क्योंकि वहाँ मेरी कोई जॉब कोई ड्यूटी नहीं है, तो नहाने तो आपको अकेले ही जाना होगा। आप जाइए नहा लीजिए, मैं यहीं बाहर खड़ी हूँ, फिर आप बता देना कोई काम होगा तो मैं वो कर लूंगी। लाइफ की सारी प्राइवेसी खत्म कर दी है थोड़ी ही देर में। थैंक गॉड यार, बच गई। बड़ा ही डेंजर बंदा है, इससे तो मुझे बचकर रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो सच में ये मुझे अपने साथ नहाने के लिए ले जाए, मेरी तो इज्जत ही चली जाएगी। नहीं यार, इससे जितना दूर हो सके ना उतना दूर रहूंगी। हाँ तो मिस डे, कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा होगा ना आपको ये जॉब करने में? कैसी जा रही है आपकी ड्यूटी? क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगी? यार जिमिन प्लीज मुझे टीज करना बंद कर, तुझे सब अच्छे से पता है। हाँ तो तभी तो मैं पूछ रही हूँ ना, तूने ही यहाँ की थी ना इस जॉब के लिए, अपने आप तो तुझे यहाँ मरना ही था, और तूने अपने साथ साथ मुझे भी यहाँ पर रोक लिया ये जॉब करने के लिए, जबकि मुझे ये करनी ही नहीं थी। तुझे पता है अब मुझे क्या क्या सहना पड़ेगा? अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ है और इतना टॉर्चर हो रहा है। सोच हम बाकी के 6 महीने कैसे काटेंगे? कोई बात नहीं जिमिन, अब जब हाँ कर ही दिया है तो कैसे भी करके काट ही लेंगे। तो सोच इसके बाद सब अच्छा ही होगा। प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे पता है मैंने हाँ की थी और मेरी वजह से तुझे भी तकलीफ हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये लोग कितना भी ज्यादा हार्टलेस क्यों ना हो, लेकिन हम है ना, हम इन्हें अच्छा बना देंगे। ये भागड़ बिल्ला अब तक सो ही रहा है क्या? इसने मुझे बोला था कि थोड़ी देर सोऊंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करना, लेकिन अब तो काफी टाइम हो गया है, एक बार जाकर देखूं क्या? ये तो सच में अब तक सो ही रहा है। कोई इतना ज्यादा कैसे सो सकता है? ये कितना टाइम हो गया है तब से सो रहा है, लेकिन देखो तो इसे कितना पीसफुली सो रहा है, जैसे कुछ जानता ही नहीं है। बहुत अच्छा है, बिल्कुल शरीफ है, लेकिन इससे ज्यादा डेंजर और कोई नहीं है। सच में अभी जागेगा ना तो मुझे काटने को दौड़ेगा, और अभी कितने आराम से सो रहा है ये गंदा इंसान। हाँ तो मिस ड्यूटी, कंफ्यूज मत होना कि मिस ब्यूटी की जगह मैं मिस ड्यूटी बोल रहा हूँ। तुम ही तो हर टाइम ड्यूटी ड्यूटी करती रहती हो, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब तो शाम हो गई है और तुम्हारी जॉब है ये ड्यूटी है, तो तुम्हारी जॉब ये भी तो होगी ना मुझे खुश करना। आई थिंक तुम समझ रही हो है ना? नहीं सर मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। मेरी जॉब यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक है, उसके बाद नहीं, रात को आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, आप जो चाहो। मैं आपको परेशान करने के लिए यहाँ पर नहीं रहूंगी। जस्ट शट अप यार, मैं क्या बोलना चाहता हूँ तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तुम्हारी जॉब मेरे साथ रहना है ना, मुझे कंफर्ट फील कराना है,
यही है ना, इसीलिए मिस मिल ने तुम्हें रखा है। तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी, बाहर की भी और अंदर की भी। और मैं क्या कहना चाहता हूँ ये तुम बहुत अच्छे से समझ रही हो, तो अब समझ जाओ, क्योंकि अब टाइम है, तुम्हें मुझे खुश करना है। पूरा दिन तुम मेरे साथ थी, राइट? तो अब भी तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, मेरी बात माननी है, समझी? देखिए सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या अंदर क्या बाहर क्या बोलना चाहते हो। और मेरा टाइम ना यहीं पर खत्म होता है, तो अब मेरे घर जाने का टाइम हो गया है। तो तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? पूरा दिन तुमने मुझे परेशान किया है ना, तो अब मेरी बारी, अब मैं तुम्हें परेशान करूंगा और तुम्हें मेरी बात माननी है। तुम भूल गई क्या ये तुम्हारी जॉब है? नहीं, मैं कुछ नहीं भूली हूँ सर, मुझे पता है ये मेरी जॉब है, लेकिन मेरा टाइम यहीं पर खत्म होता है और अब मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। बिल्कुल भी नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी मेरी परमिशन के बिना, तो कहीं भी नहीं। ये जॉब तुम्हारी है ना, मुझे पता है, तो तुम्हें सारी बात माननी होगी मेरी। और मैं क्या बोल रहा हूँ ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। सर आप ये क्या कर रहे हो? आप पागल हो गए हो? आपको पता भी है ये मेरी जॉब नहीं है। मेरी जो जॉब है, जो ड्यूटी है, वो आपको बहुत अच्छे से पता है और वो मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। अगर आपको ऐसी ही कोई जॉब चाहिए ना, तो उसके लिए आप किसी और को ढूंढ लीजिए, समझे? आप नौकर हो तुम मेरी, और तुम्हें मेरी सब बात माननी है, ये तुमने मुझे खुद ही बोला है। और इतना एटीट्यूड किस बात का दिखा रही हो तुम? हाँ, तुम मेरे साथ ये सब करोगी ना, तो ये तुम्हारा लक होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी तुमने ना मेरा सारा मूड स्पॉइल कर दिया है, तो चुप करके यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँ और तुम मुझे रोक भी ना पाओ। तो प्लीज गेट लॉस्ट। ये अभी मेरे साथ क्या होने वाला था? मेरी इज्जत पर वार। भगवान, थैंक यू सो मच जो आज मुझे बचा लिया, लेकिन आगे ये मेरे साथ कभी भी हो सकता है। अगर मैंने जिमिन को बताया तो वो गुस्सा करेगी, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। नहीं, जिमिन को कुछ नहीं बताऊंगी, कैसे भी करके बस ये 6 मंथ काट लो, क्योंकि मैंने ही तो हाँ की थी ना इसके लिए, जिमिन को नहीं बता सकती।